हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट्स बिल्कुल रिलीज़ हो चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। 21 जून से लेकर 23 जून तक ये आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये लोग देते हैं, 15-20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन देते हैं और एडमिट कार्ड तो कुछ 8-10 दिन पहले मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल गया, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 20 दिन पहले भी इस बार इन लोगों ने बता दिया है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जब एग्ज़ाम होने में 10 से 12 दिन थे, तब सीधे एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था उन्होंने। कोई ऐसा अपना कहीं पब्लिकेशन या ऐसा कुछ नहीं किया था, इन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो इन्होंने डिटेल दे रखी है अपनी उत्तराखंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जो, उसकी फेसबुक पेज पर आया हुआ है। बिल्कुल, ये जो उनका संपादन विभाग है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, उनकी तरफ से है, यूकेडीसीपी की तरफ से, राइट। तो 21, 22, 23 जून को आप लोगों का IBPS इस एग्ज़ाम को कराने जा रहा है और 21,782 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो 21,782 तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए 20 डेज स्ट्रेटेजी। अब आप लोग कहेंगे 20 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होगी, अब तो एग्ज़ाम आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, करने वाले इन 20 दिन में भी कर जाएंगे और नहीं करने वाले तो सालों साल भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बिल्कुल IBPS करा रहा है एग्ज़ाम को। इससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर, जो 19 में एग्ज़ाम हुआ था, तो कुछ आइडिया आप लोगों ने ले लिया होगा मेरी पुरानी वीडियो से भी, कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। एक बार फिर से आज मैं डिस्कस करूँगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो एक बार एक डिस्कशन करेंगे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार क्या पॉसिबिलिटी है, इस बार क्या डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस बार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 5-6 उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिनमें से कि देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, लखनऊ, मेरठ और नई दिल्ली भी है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर भी, जैसा पिछली बार हुआ था, उत्तराखंड से बाहर के भी 2-3 सेंटर्स यहाँ पर हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो 5 कैटेगरी के लिए जो है इन्होंने एग्ज़ाम का जो पूरा शेड्यूल यहाँ पर आप लोगों को जारी कर दिया है। ठीक है, जो क्लर्क कैशियर ग्रुप 3, यानी कि जो आपके 162 पद है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कैशियर क्लर्क की, तो उसमें 14,392 लोगों ने एप्लीकेशन डाले हैं। ठीक है, यानी देखिए 15,000 भी नहीं है कुल। ठीक है, इसका एग्ज़ाम आपका होगा 22 जून को, इवनिंग शिफ्ट में 4:30 से 6:30 बजे तक, ये ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, आप एग्ज़ाम टाइम को आप नोट मत करिए, हो सकता है वहाँ पर चेंज हो, क्योंकि ये उन्होंने अपने संपादन में दिया हुआ है। ठीक है, ये पब्लिश करी हुई है उन्होंने डिटेल्स, लेकिन आप लोगों को टाइमिंग पर नहीं जाना है, लेकिन डेट तो फिक्स है। ठीक है, डेट में तो होना ही होना है। जैसे 22 जून को अगर कैशियर का एग्ज़ाम होना है तो होना ही होना है। ठीक है, ऐसे JBM के जो 54 पद है, उसके लिए 5,777, यानी कि 6,000 लोग भी नहीं है, उन लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इसकी परीक्षा 22 जून को ही होगी, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, 12:30 PM to 2:30 PM। और सीनियर ब्रांच मैनेजर के जो 9 पद है, उनके लिए 1202, यानी 1,202 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा 22 जून को इवनिंग शिफ्ट में 4:30 से 6:30 PM पर होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए, अभी इन दोनों का कैशियर और इन दोनों का टाइमिंग सेम हो गया है इसमें ना, 22 जून को। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है जिसने कैशियर के लिए डाला उसने SBM के लिए भी डाला होगा, तो ये चीज़ होगी, टाइमिंग डिफरेंट होगा, राइट। चलिए, और जो बाकी असिस्टेंट मैनेजर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में और जो मैनेजर का पद था, उसके लिए इस तरीके से टाइमिंग यहाँ पर है, 21 जून और 23 जून को। ठीक है, तो ये है। और एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, मेरठ, लखनऊ और न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम है जब IBPS के थ्रू एग्ज़ाम करवा रहा है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उत्तराखंड का। तो बिल्कुल एग्ज़ाम फेयर तो होना ही है, बिकॉज IBPS कराएगा। तो आप लोगों की तैयारी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का सिलेक्शन, राइट। अब चलिए सिलेबस की अगर मैं एक बार बात करूं, तो ये सिलेबस इस बार के मैंने जो PDF आया हुआ है, उनका नोटिफिकेशन जो आया हुआ है रिक्रूटमेंट का, उससे लिया हुआ है। तो देखिए, सब कुछ कहीं ना कहीं सेम है, बस एक जो नई चीज़ मिलेगी आपको इस बार, एक जो अंतर मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर अब ड्यूरेशन आ गया है, सेक्शनल टाइमिंग, राइट। पहले क्या होता था, मेरे पास 200 क्वेश्चन है तो 120 मिनट मेरे पास इन टोटल होते थे। ठीक है, इन टोटल, यानी कि अगर मैं रीजनिंग कर रहा हूँ, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं इसमें जरूरी नहीं है कि 30 ही मिनट दूँ। इस बार मुझे क्या कर दिया उन्होंने, मेरे को 30 मिनट ही देने हैं रीजनिंग में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 मिनट, यानी 30 मिनट के अंदर ही मैं जितने क्वेश्चन कर पाऊंगा, अदरवाइज फिर वो मेरा सेक्शन लॉक हो जाएगा और दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, सॉरी 20 मिनट में करना है मुझे 60 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 15 मिनट में करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज 15 मिनट में करनी है, कंप्यूटर 10 मिनट में करना है। तो टाइम बाउंड कर दिया इस बार, ये नई चीज़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को कि सेक्शनल टाइमिंग हो गई है। तो
ये बिल्कुल मैटर करेगा सेक्शनल टाइमिंग वाला केस यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से जेबीएम का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वही टाइम बाउंड हर सेक्शन में कर दिया है। मार्क्स टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं इस तरीके से। एसबीएम में क्या है आपका देख लीजिए, इस तरीके से है 50-50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड डीआई के हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन हैं, खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज 20, कंप्यूटर लैंग्वेज 20 और ये टाइमिंग है। तो कहीं ना कहीं सेक्शनल टाइमिंग आने की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन यहाँ पर बड़ा है, बिकॉज 19 से अभी 24 में है हम लोग, ठीक है, 2024 में है। अगर आवेदन बड़े होंगे तो, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते उस समय जो कट ऑफ गया था इस बार उससे ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्ज़ाम, राइट, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। अगर पिछला जो पैटर्न था सेम 19 वाला इस बार फॉलो करेगा, ठीक है, उसका डिफिकल्टी लेवल वैसा ही रहेगा, तो डैम श्योर कट ऑफ जितना पिछली बार गया था उससे कम जाना है इस बार। तो कट ऑफ की चिंता आप लोगों ने नहीं करनी है, आपको एक चीज़ की चिंता करनी है, अपनी स्टडी अच्छे तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। फोकस्ड होकर स्टडी कीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी को, ठीक है। तो अब एक मोटा मोटा देख लेते हैं पिछली बार किस तरीके का जो पैटर्न फॉलो किया था IBPS ने इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है। तो ये JBM वाला पेपर से रिलेटेड है, बाकी क्लैरिकल में इससे थोड़ा सा ईजी हो गया होगा लेवल, और लेकिन पैटर्न यही था, ठीक है, पैटर्न सेम फॉलो कर रहा था, चाहे वो आपका क्लैरिकल हो चाहे JBM हो, ठीक है। SBM थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन क्लैरिकल और JBM के लिए पैटर्न सेम था, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। ये रीजनिंग का था इस तरीके से। पजल, मैक्सिमम पजल ही आया था, 20 मार्क्स का पजल था, ठीक है। और इनइक्वलिटी 5 मार्क्स की थी, सिलोजिज्म 5 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, डेटा सफिशिएंसी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन थे वहाँ पर। इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर देखने के लिए मिला था, राइट। तो ये था हमारा रीजनिंग का। इसी पैटर्न पे बेस्ड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस बार भी फॉलो करें, बिकॉज IBPS करा रहा है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात करूँ तो DI 15 मार्क्स का था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी 5 मार्क्स की जी, बिल्कुल रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, ठीक है, मिसिंग नंबर ने। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन 6 मार्क्स का, और मिसलिनियस यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन होते हैं 9 क्वेश्चन थे। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन थे। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए, और ये था आपका अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं सही आई थी। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का, RC बोलते हैं जिसको आप, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का, इडियम्स फ्रेजेस 3 मार्क्स के, डबल फिलर्स 4 मार्क्स के, और एरर करेक्शन 3 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में ये था आपका 7 क्वेश्चन RC, 5 क्वेश्चन त्रुटि से संबंधित, राइट, एरर डिटेक्शन, मुहावरे 3 मार्क्स, और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 5 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स का था यहाँ पर। और GA की बात करूं और कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं तो बिल्कुल करंट अफेयर का मोस्टली पोर्शन वहाँ पर देखने के लिए मिला था। और जो उत्तराखंड GK थी, उत्तराखंड GK 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन प्रॉपर नहीं थे, 8, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे, राइट। और मतलब मोस्टली जो फोकस था वो पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर पर था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने का पढ़ के हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के थे। और जो टॉपिक उस समय ट्रेंडिंग थे वो इस तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन ये कुछ ही दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे, ये कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है। यानी कि करंट अफेयर जो लास्ट 5-6 महीने का है वो बहुत अच्छी तरह करना है, उससे पीछे का भी करना है, लेकिन एटलीस्ट जो रिसेंट का आपने पढ़ा हुआ है 5-6 महीने का थॉरोली कर लीजिए। एक सोर्स से नहीं, मैं कहूँगा 2-3 सोर्स से करिए उसको, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपका, ये आपका रीजनिंग हो गया या आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, डेली क्विजेज आते हैं, आपका अड्डा 247 ऐप है, ठीक है। मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि अड्डा 247 ऐप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इस तरीके से जो उनमें डेली क्विज अपडेट होते हैं, ठीक है, वो करिए बहुत अच्छी तरीके से। वो क्विज आप लोग लगाइए और डेली लगाइए, ठीक है। एक भी क्विज आपका छूटना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा पीछे के 2-3 महीने पहले के क्विजेस भी जो आ रहे हैं उसमें सारे लगा दीजिए, ठीक है। टॉपिक बेस्ड भी आते हैं उसमें, सब्जेक्ट बेस्ड भी आते हैं, ठीक है, सेक्शन बेस्ड आते हैं। ये अंग्रेजी के, हिंदी के बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो इस समय क्या करना है, आपने ये करना है और एनालाइज करना है हर टेस्ट को, ठीक है। और लास्ट में मैं एक ऐप बताऊंगा आप लोगों को, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि कंपटीशन कम है वहाँ पर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो ऐप भी है। तो आप लोग एक बार वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है वही एक ऐसा ऐप है जो आपको उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड
टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी इज्जत करनी है। हालांकि मैंने नहीं देखा किस लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मेरी नॉलेज में ये आया कि एक ऐप है जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी इज्जत कर लीजिए, देख लीजिए। अगर ठीक है 90-99 रुपये में एक मंथ का अगर उसका है तो आप वो ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में। उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हालांकि और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, राइट। चलिए लास्ट में बता दूंगा उसका नाम। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ईजी था। बेसिक क्वेश्चंस लाइक आईपी एड्रेस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग लाइक कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर, प्रिंटर, लाइक दिस, मतलब बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंप्यूटर भी अच्छी तरह करना है, आप अगर लूसेंट कर सकते हैं कंप्यूटर की तो वो कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों ने अगर ओ लेवल किया हुआ है किसी ने तो आप लोग समझ सकते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो वही रहेगा कहीं ना कहीं। CCC की बुक आती है जिसमें MCQ बेस्ड होते हैं, वो ले लीजिए, या तो ऑनलाइन मिल रही है तो ऑनलाइन देख लीजिए। इस तरीके से कंप्यूटर भी अच्छी तरह थोरोली आप लोग कर सकते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 2019 में कट ऑफ क्या गई थी, तो कट ऑफ गई थी आपका आज क्लर्क की गई थी अनरिजर्व की 152, ठीक है, काफ़ी हाई थी, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैंने बिल्कुल नहीं लिया हुआ है, फीमेल वाला अलग होगा। ये खाली अनरिजर्व का जो लास्ट मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था 152 नंबर पे हुआ था कैशियर में, और JB में हुआ था 148.5, SB में हुआ था 129, ठीक है। तो कट ऑफ पे बिल्कुल मत जाइए कि इतना ज़्यादा कट ऑफ, क्योंकि इस बार आप लोगों ने अंतर देख लिया। अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो वो छोड़ दीजिए। अगर डिफिकल्टी लेवल इजी रहा तो इससे ऊपर भी जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सेम डिफिकल्टी लेवल रहता है और सेक्शनल टाइमिंग है तो ऑब्वियसली 10 से 12 नंबर कट ऑफ गिरेगी, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा भी गिर सकती है, कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों को अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहना है, ठीक है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 2-3 आप लोग सोर्सेज को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेली 5-6 घंटे आप लोगों को करंट अफेयर पे देने पड़ेंगे, ठीक है। लाइक करियर्स क्लाउड कर लीजिए, अफेयर्स क्लाउड कर लीजिए, ये 2 ऐप हैं आपके मोबाइल ऐप जिसमें आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कवर होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और स्पेशली कोई ऐसा कोर्स तो इसके लिए लॉन्च हुआ है नहीं, लेकिन हाँ एक मैं आप लोगों को ऐप बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अभ्यास करके है, ठीक है। ऐप का नाम है ऑनलाइन अभ्यास। तो वहाँ पर सर्च बॉक्स में आप लोग सर्च करेंगे उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक करके, तो टेस्ट सीरीज आ जाएगी, लगा लीजिए। डेली क्विज़ अपडेट होते हैं उसमें, फ्री में है वो, डेली क्विज तो फ्री में है। और जो आपके मॉक टेस्ट होंगे लंबे वाले जो 200 मार्क्स का होता है, उसके लिए शायद पेड सब्सक्रिप्शन वो भी 99 का है शायद, बहुत ही मिनिमल है मेरे ख्याल से। नया ऐप है, उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो करी है ना कोई, और बाकी ऐप तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा दे नहीं रहा आप लोगों को टेस्ट सीरीज़। तो ये डाउनलोड कर लीजिए और आज ही डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इसमें स्पीड टेस्ट है, मिक्स्ड स्पीड टेस्ट आते हैं, इसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड होते हैं सभी सेक्शन से, तो वो कर लीजिए। और बाकी और चीज़ें अगर मुझे कुछ याद आएंगी तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा उसको, और आप लोगों को कोई डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड ये चीज़ बता दीजिए। तो अगर एडमिट कार्ड की बात करूँ, कुछ 10-12 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, डेट आप लोगों को मिल गई है, खुश रहिए और तैयारी करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।